किसकी बच्ची है? गांव में तो सारे काले कलूटे लोग हैं, इतनी सुंदर बच्ची तो हमारी हो सकती है। नहीं नहीं, लेकिन हमारी शादी कहाँ हुई है? हम तो कुंवारे हैं, हमारी बच्ची तो हो ही नहीं सकती। फिर ये किस खेत की फसल है? पूछते हैं। अरे बच्ची, किसकी बच्ची हो तुम बेटी? अरे 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 अरे, क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो बच्ची? क्यों रो रही हो? नहीं रोते नहीं बच्चा, देख 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 देखो, रोते नहीं है, अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना, रोना मत। ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? नहीं 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 रोते नहीं, देखो बताओ कहाँ है? कहाँ छुपे हैं माँ बाप? अरे क्या मतलब माँ बाप कहाँ है? ये किसकी है भाई? अरे ठाकुर, तुम तो कहते थे तुम्हारी शादी नहीं हुई, फिर ये बच्ची कौन है? अरे ये बच्ची मेरी नहीं है। मैं यहाँ आया ना तो यहाँ खेल रही थी, हमने उठा के यहाँ खड़ी कर दी। अच्छा, तो ये बच्ची ऊपर से आकर गिरी है, देख लिया सरपंच आयन। ये सज्जन सिंह नहीं है, ये छिछोरा सिंह है, छिछोरा। पता नहीं कौन से गांव में इसके कहाँ बच्चे घूम रहे हैं। लल्लन सिंह, बदचल्लन सिंह, ये क्या बात कर रहे हो? होश में तो हो। ये बच्ची मेरी बच्ची नहीं है। अच्छा, ये बात है। इसके नाक देखो, देखो, इसके कान देखो, देखो, बस चेहरे पे मूछ लगा दो तो रूबरू सज्जन सिंह नहीं लगेंगी। अच्छा तो ये बात है, तो जरा तोहरी मूछ लगा के देखे तो। हाथ नहीं लगाना, अब तो तुम कहोगे चमेली देवी की बच्ची है। अरे क्या बक रहे हो? बराई आग को हमारे ऊपर काहे ढकेल रहे हो? हमें कुंवारी माँ बनाना चाहते हो का? अरे तो हम हूँ कौन कवारा बाप नहीं हूँ। तो इस बच्ची से पूछते हैं। पूछो। बच्ची, तुम कौन सी खेत की फसल हो? बताओ, बताओ इनको। बताओ बताओ बेटा। मैं इनकी खेत की फसल हूँ। ये मेरे बापू है, मेरा नाम लल्ली है। चलो इस बच्ची से पूछते हैं। पूछो। बच्ची, तुम कौन सी खेत की फसल हो? बताओ, बताओ इनको। बताओ बताओ बेटा। मैं इनकी खेत की फसल हूँ। ये मेरे बापू है, मेरा नाम लल्ली है। लल्ली लो। अरे क्या बात कर रही है आप भी? हाँ किए जा रहे हैं। हाँ, कितने दिन से हमारी जमीन बंजर हुए पड़ी है, पानी की एक बूंद उसमें नहीं गिरी, तो फसल कहाँ से उगेगा? ए ठाकुर, हमें बनाने की कोशिश मत करो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारा खेत कितना बंजर है और कितना उपजाऊ। अरे ठाकुर, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ सरपंचाइन जी, आप तो हमारा भरोसा कीजिए, ये बच्ची हमारी नहीं है। अरे हम कैसे भरोसा करें? कल पूरे गांव वालों को पता चलेगा कि आपकी बच्ची है, तो हमारा तो भरोसा उठ जाएगा ना गांव वालों से। अरे चमेली जी, हमारा भरोसा आपके ऊपर है, तो गांव वालों के भरोसे के उठने बैठने की चिंता आप क्या कर रही हैं? अरे हम तो आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बोलिए क्या बात है? बताओ। दबंगवा, दबंगवा। ठाकुर साहब मुबारक हो। कैसे? मुबारक हो। कौन? अरे आपकी बच्ची तो एकदम आपके ऊपर ही गई है। आपने लेकिन कभी बताया नहीं। इतनी बड़ी बच्ची है आपकी। ठाकुरानी जी कहाँ पे? अरे क्या रे दबंगवा, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तो आग में घी डालने का काम कर रहे हो। ये बच्ची हमारी नहीं है दबंगवा। मतलब काबिल नहीं हो क्या? हाँ नहीं, क्या बोल रही? ये क्या हो रहा है यहाँ? हाय मैडम। अरे मैडम, लड़की हुई है, मुबारकबाद दीजिए ठाकुर सज्जन सिंह को। इसने किसी लड़की को कुंवारी माँ बना दिया और खुद कुंवारे बाप बने फिर रहे हैं। अरे नहीं मैडम, ये जो बच्ची रो रही है हमारी बच्ची नहीं है। देखिए, आप इस बच्ची को बाहर लेकर जाइए और मुझे पढ़ाने दीजिए प्लीज। अरे बच्ची जब हमारी है ही नहीं तब हम इसे कैसे बाहर ले जाएं? देखिए, कहीं बच्ची आपकी तो बच्ची नहीं है। What nonsense! मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अब तो शादी तो हमरो नहीं हुआ है। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज इस बच्ची को बाहर लेकर जाइए। बापू। हाँ, अरे कौन बापू यार?
कौन बच्चा भाई हमरा? अगर ये आपकी बच्ची नहीं है तो ये आपको बापू बापू क्यों बोल रही है? अरे वो तो हमरो समझ में नहीं आ रहा है, का ये सका रही है? अरे लेकिन हमारी समझ में सब आ गया ठकुरवा, ये तुम्हारी बच्ची है, ले जाओ तुम्हारी नाजायज औलाद को इस क्लास के बाहर, पूरा माहौल खराब हो रहा है। दादी मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके सामने एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप इस क्लास के रूल तोड़ रहे हैं। प्लीज आप ये बंदूक नीचे रखिए और क्लास के बाहर जाइए, वरना मैं चली जाऊंगी। ठीक है, हम आज कसम खाते हैं, यह कलंक आज ना कल मैं अपने माथे से धो के रहूंगा। हाँ, कसम खाता हूँ हम। अरे ले जा बापू के साथ, ना बापू के साथ जा। कौन बापू? मैं तेरा बापू नहीं हूँ। नहीं मैं मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। बापू बापू का भोपू बनकर देखो, मैंने ना तुम्हारी अम्मा को पहले कभी देखा है ना मैं कभी उनसे मिला हूँ। दरअसल जो असली बापू रहा होगा ना, वो मेरा हमशक्ल रहा होगा, इसीलिए तुझे लग रहा है कि मैं तेरा बापू, लेकिन असल में वो तुम्हारा बापू है। आप मेरे बापू हो। अरे ये बापू बापू का भोपू बनकर पे, मैं तेरा बापू नहीं हूँ। हाँ, तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे अंग्रेजी में अपने शरीर के अंगों के नाम। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं सर पर। सर को अंग्रेजी में कहते हैं हेड। हेड। लेकिन मैडम जी, अगर किसी का सर चौधरी जी जैसा गंजा हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको गंजा हेड कहेंगे और का? गंजा हेड कहेंगे, सही कह रहा है। एक मिनट। हाँ। सर गंजा हो या बाल वाला हो, हेड को हेड ही बोलेंगे। अब आते हैं हम माथे पर। माथे को कहेंगे फोरहेड। मैडम, 4 यानी कि 4 इक्वली बताया था आपने, इसके हिसाब से हुए 4 सर, पर सर तो एक ही हुआ फिर। ओहो, फोरहेड यानी कि माथा, ठीक है। आप कहते हैं तो समझ ही जाते हैं मैडम। अब आते हैं हम नोज पर। नोज का मतलब है नाक। नाक। अच्छा। लेकिन मैडम जी, चमेली जी की नाक को क्या कहेंगे? नाक को नाक ही बोलेंगे पांडे जी। नहीं मैडम जी नहीं, अगर चमेली जी की नाक को बोला तो बोलेंगे ब्यूटीफुल नोज। बदमाश, देखिए क्या कर रहा है। आप चुप रहिए प्लीज। जी मैडम। अब आते हैं हम लोग ईयर पर। ईयर यानी कि कान। एक मिनट मैडम, आप हमें बहुत कंफ्यूज जा रही हैं। कल तो आपने कहा था कि ईयर यानी कि साल, अब ईयर कह रही हैं कि कान। अब एक ही शब्द के 2 अर्थ कैसे हो सकते हैं? देखिए, दोनों वर्ड्स के स्पेलिंग अलग अलग है। एक है ईयर यानी कि YEAR और एक है ईयर यानी कि EAR, लेकिन दोनों को बोला जाता है ईयर ही। देखिए मैडम, आपने हमें बहुत ही कंफ्यूजिया रही हैं। या तो आप कान को जियर बोल दीजिए या साल को जियर बोल दीजिए, बस एक बात बोलिए। हाँ, देखिए मैडम जी, हम एक बात कह रहे हैं कि कान का नाम आप दूसरा रख दीजिए। क्यों चौधरी साहब? माल निकाल के। सही कह रहा है। हम तो कहते हैं पप्पू रख लो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? जो जैसा वर्ड है वैसा ही बोला जाएगा ना, मैं कैसे बदल सकती हूँ? लीजिए मैडम जी। अरे आप तो मैडम जी टीचर है ना। हाँ। अरे मैडम, आपने तो इंसानों को बदल दिया, ये सब तो बहुत ही छोटी सी चीज है। Shut up। अब आएंगे हम मुंह पर, जिससे आप बोलते हैं। मुंह को अंग्रेजी में बोलेंगे माउथ। माउथ। हाँ। उसके बाद टीथ। टीथ यानी कि दांत। अरे मुए, तुमने सड़े हुए दांत हमारी तरफ मत निपोल, तोड़ कर हाथ में दे देंगे,
शांत हो जाइए आप लोग। अब बारी आती है ठुड्डी की। ठुड्डी यानी चिन। अच्छा चीन है ये। मैडम क्या रही हैं आप अभी ठुड्डी को चीन बोल रही हैं। अरे दुनिया का बहुत बड़ा महादेश है जिसका नाम है चीन। अरे मैं देश चीन की बात नहीं कर रही हूँ, चिन की बात कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? स्टैंड स्टैंड चीन ठुड्डी। अब आते हैं हम होठों पर। होठों को अंग्रेजी में बोलते हैं लिप्स। लिप्स। मैडम जरा फिर से बोलिए कि होठ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिप्स। और अगर ये कहना हो कि आपके होठ बहुत सुंदर है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मैडम? इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू हैव ब्यूटिफुल लिप्स। यू हैव ब्यूटिफुल लिप्स। आगे बढ़ते हैं। अरे हम तो कब से आगे बढ़ना चाहते हैं मैडम, आप ही आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। क्या? अरे कुछ नहीं मैडम, ऐसे ठीक है, लिप्स के बाद चीक्स। चीक्स का मतलब है गाल। गाल। उसके बाद नेक। नेक का मतलब है गर्दन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसको बोल यू रहे हैं। हैव ब्यूटिफुल चिक्स मैडम। बस आज के लिए इतना ही काफी है। आज मैंने जितने भी वर्ड्स आपको सिखाए हैं वो आप याद करके आएंगे और कल मुझे बताएंगे, ठीक है? ठीक है। यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाठशाला।